आपके घर का कारपेट एरिया खराब हो जाएगा अगर ये 5 बातें आपने ध्यान में नहीं रखा तो। नंबर 1, सीढ़ी की पोजीशन हमें सही रखनी है। फॉर एग्जांपल, इस सीढ़ी का ओरिएंटेशन यहां से ना होके अगर इस तरफ हो जाता तो क्या होता, यहां का सर्कुलेशन खराब हो जाता, यहां का कारपेट एरिया डिस्टर्ब हो जाता। सो सीढ़ी की पोजीशन सही रखनी है। नंबर 2, स्ट्रक्चर मेंबर का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, ये जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, अभी तो ये वॉल के साथ अटैच है, पर कई बार क्या हो जाता है, ये कॉलम बीच में आ जाता है तो यहां का कारपेट एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। सो कॉलम की पोजीशन भी हमें सही रखना है। नंबर 3, वॉल, पार्टीशन वॉल की थिकनेस को भी हमें ध्यान में रखते हुए हाउस का प्लान करना है। अगर पार्टीशन वॉल जो ब्रिक वर्क है उसको हमने ज्यादा थिकनेस में रख दिया तो उससे भी कारपेट एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 4, प्लानिंग करते समय हमें यह ध्यान में रखना है फर्नीचर के हिसाब से घर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने घर बना दिया, उसके बाद फर्नीचर रखा, लो पता चला जो फ्री स्पेस है वो डेड हो गया क्योंकि फर्नीचर के वजह से आपका कारपेट एरिया कम हो गया। नंबर 5, पार्किंग एरिया। अगर आप देखेंगे तो पार्किंग एरिया भी मैटर करता है। अगर हमने बड़ा पार्किंग एरिया प्लान कर लिया तो पार्किंग एरिया अगर बड़ा हो जाएगा तो घर का इंटरनल एरिया कम हो जाएगा। सो हमें ध्यान में रखना है हमारी पार्किंग की कैपेसिटी कितनी है और हमारे कारपेट एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये दोनों को मिला के ही घर की प्लानिंग करनी है। सो ये 5 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ऐसी भी वीडियो को देखते रहिए और अपने कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छा करिए।